ओके। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले दो वीडियो देख लिया है टिक टैक टो गेम का। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे रोक दिया था जहाँ पे हमारा ये डॉट इनर HTML नहीं काम कर रहा था, करेक्ट। तो इसको मैंने देखा कि ये क्यों नहीं काम कर रहा है इसमें, क्योंकि हम जो फंक्शन को कॉल करा रहे थे, right, जो हमारा इनिशिएट गेम फंक्शन था, जो हमने इनिशिएट गेम फंक्शन बनाया था, इसको हम डायरेक्टली यहीं पे कॉल कर दे रहे थे स्क्रिप्ट के अंदर ही, जबकि हमें क्या करना था कि उसको अनलोड पे क्लिक करना था। तो जब हमारा ये डॉक्यूमेंट लोड हो जाए, राइट, उसके बाद ये हमारा इनिशिएट गेम का फंक्शन चलेगा। जब जब तक हमारा डॉक्यूमेंट ही नहीं लोड होगा तब तक इसको आईडी या क्लास जो है वो नहीं मिल रहा था, राइट। इस वजह से ये यहाँ पे फेल हो रहा था। तो उस फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल ना करा के जब ऑन लोड में कॉल कराते हैं तब वो चलने लगता है। लेकिन देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि मैंने इसको कंप्लीट तो किया है, बट इसमें थोड़ा सा क्या है कि जहाँ मैं स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि मैं इस क्लास को इस तरह से, इस लॉजिक को इस तरह से थोड़ा सा क्रिटिकल कर दूं ताकि आपको थोड़ा बैकएंड का नॉलेज हो, मतलब बैकएंड की तरफ आपका माइंड जो है वो मूव करे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो लॉजिक है ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जा रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब थोड़ा सा इजी लॉजिक में इस गेम को मैं डेवलप करूँ, जावास्क्रिप्ट का थोड़ा इजी लॉजिक लगाऊं, और फिर उसके बाद मैं राइट आपको दिखाऊं इस वाले लॉजिक को जो थोड़ा सा क्रिटिकल है, जो थोड़ा सा मतलब मैं चाहता था कि बैकएंड की तरफ जाए चीजें, बैकएंड की चीजें थोड़ा सा समझ में आए, राइट। बट अभी थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि आप जिस स्टेज पे हो, जिस लेवल पे हो, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, आपको एक थोड़ा सा अलग लेवल का, थोड़ा इजी लेवल में इस गेम को क्रिएट करता हूँ। देखिए इसको मैंने क्रिएट किया है, अगर इसको मैं चलाऊंगा तो ये चलेगा भी। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, अगर इसको टिक टैक टो को ओपन करूंगा तो इसमें चलाऊंगा मैं तो ये चलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं चला रहा हूँ, ये चल रहा है। और जैसे ही मैं इस पे करूंगा आप देखोगे यहाँ पे आ गया, कंग्रेचुलेशंस प्लेयर एक्स बिन्स, मतलब ये अलर्ट मैसेज आ गया कि एक्स वाला प्लेयर जो है वो बिन कर गया है। तो ये गेम कंप्लीट हो गया। बट मैं जो आज आपको दिखाऊंगा वो थोड़ा सा इजी लेवल का दिखाऊंगा। और यहाँ पे इस चीज को मैं अभी आज के लिए छोड़ देता हूँ। मैं आगे की क्लासों में जैसे रिएक्ट पढ़ेंगे तो इस वाले लॉजिक को हम रिएक्ट में देख लेंगे, राइट। तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का और भी नॉलेज हो जाएगा और प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ और इसी गेम को मैं थोड़ा सा इजी वे में ले चलता हूँ। तो जैसे हमारे पास ये है, मैं इसको कंप्लीटली रिमूव कर देता हूँ। तो ये है हमारे पास, इसको मैं चलाता हूँ, इसका नाम है फर्स्ट गेम मैंने रखा है, राइट। तो फर्स्ट गेम भी सेम चीजें, लेआउट इसका सेम है, सारा कुछ सेम है, राइट। बस हमें जावा स्क्रिप्ट का लॉजिक लिखना है और मैं चलता हूँ आज उसको फटाफट लिखता हूँ, राइट। और आपको मैं समझाता हूँ, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारा ब्राउजर भी दिखता रहे, तो दोनों चीजें साथ साथ दिखेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव। ये ठीक है। तो एक सेकेंड, इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ और इस कोड को मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि इसका हमने लेआउट कंप्लीट किया था, राइट। लेआउट कंप्लीट किया था, उसमें हमने केवल ऑन क्लिक फंक्शन नहीं लगाया था। तो आप सोचो जैसे ये हमारा लेआउट कंप्लीट होके आ गया है, तो इस लेआउट में जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे, अगर पहली बार क्लिक कर रहे हैं तो मतलब जो प्लेयर का टर्न होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है प्लेयर एक्स टर्न, तो यहाँ पे क्लिक करने पे एक्स आना चाहिए, राइट। बस अगर अगर मैं अभी क्लिक करूं इस पे तो अभी आप देखोगे कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में हमने कुछ लिखा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका पहले फंक्शन को लिखते हैं, जो फंक्शन का नेम है अपडेट प्लेयर क्लिक, राइट। इस अपडेट प्लेयर क्लिक को लिखते हैं और एक सेकेंड, जब अपडेट प्लेयर क्लिक फंक्शन को लिखेंगे, राइट, इसको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे एक फंक्शन, अभी मैं क्लास का यूज नहीं करूंगा, मैं फंक्शन का यूज करूंगा ताकि ये थोड़ा सा इजी हो जाए। और फंक्शन का नाम मैं क्या दिया है मैंने, अपडेट
प्लेयर क्लिक। तो जब प्लेयर किसी भी सेल पे क्लिक करेगा तो यही फंक्शन कॉल होगा। देखो मैंने सारे सेल्स पे ये फंक्शंस को लगा दिया है, राइट। अपडेट प्लेयर क्लिक, अपडेट प्लेयर क्लिक, अपडेट प्लेयर क्लिक, मतलब 9 सेल हैं, 9 बार मैंने इस फंक्शन को कॉल करा है। तो आप जिस भी सेल पे क्लिक करोगे ये अपडेट प्लेयर फंक्शन को कॉल करेगा और इस वाले पूरे के पूरे एलिमेंट को लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने दिस पास कर दिया। दिस का मतलब होता है कि ये इस वाले एलिमेंट को एज अ पैरामीटर लेके जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिसीव कर लेता हूँ दैट में, राइट। अब दैट में हमारे पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, कौन सा? जिस पे यूजर क्लिक करेगा। अब सपोज करो उसको हमें क्या दिखाना है, जब वो क्लिक करेगा तो उस वाले सेल में हमको एक्स दिखाना है या तो ओ दिखाना है, जो भी प्लेयर का टर्न होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब आईडी कहाँ से मिलेगी कि यूजर ने कौन इसको से डायरेक्टली आप एलिमेंट पे जेएस में भी क्लिक लिख किया। सकते हैं ना, अलग फोल्डर में। सॉरी विनोद। ये जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं इसको जेएस में भी लिख सकते हैं ना। हाँ, इसको जेएस में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं जेएस में लिख दूँ इसको। हाँ जेएस में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको जेएस में लिखता हूँ। हमने जेएस फाइल बनाया था करेक्ट, टिक टैक टो का। हाँ बना था। एक सेकंड, इसको देखता हूँ मैं। जेएस फाइल ये है, जेएस राइट, टिक टैक टो का जेएस फाइल है। इसको मैं ओपन विथ करता हूँ विजुअल स्टूडियो के साथ। ठीक है, इसको ओपन कर लिया, हो जा भाई। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि ये हो रहा है ओपन, और यहाँ पे है हमारा ब्राउजर। इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, राइट। अभी ये ब्लैंक है। इसके अंदर मैं उस फंक्शन को पेस्ट करता हूँ और इसको सेव किया। इस वाले फर्स्ट गेम, इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। सीएसएस भी लगा दिया हमने। स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या देते हैं, एसआरसी, और एसआरसी के अंदर हम उस फाइल का नाम दे देते हैं। तो ये है टिक टैक टो डॉट जेएस, करेक्ट। इस फाइल को हमने कर दिया लिंक, ओके। अब क्या करना है कि हमें ये करना है कि जब भी यूजर इस किसी भी सेल पे क्लिक करे तो उस सेल पे या तो एक्स आ जाए या फिर ओ आ जाए, राइट। तो अभी देखते हैं हम क्या आता है, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। जब कोई भी यूजर मान लो पहले वाले सेल पे क्लिक कर रहा है तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, अपडेट प्लेयर क्लिक। तो जब अपडेट प्लेयर क्लिक कॉल होगा तो वो अपने साथ क्या लेके जाएगा, दिस लेके जाएगा। दिस का मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट जाएगा HTML का। ये जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा डिव का जो डिव टैग है, राइट, इसके अंदर जो भी चीजें हैं पूरी की पूरी चीज उसके पास चली जाएंगी। किसके पास? फंक्शन के पास। तो इस फंक्शन के पास क्या जाएगा, देखो क्लास जाएगा, ऑन क्लिक जाएगा, आईडी जाएगा। तो यहाँ पे आईडी है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, दैट, जो दैट हमने यहाँ पे पैरामीटर में लिया है, दैट डॉट आईडी कर देंगे। आप समझ रहे हो इस चीज को, विनोद कुमार? ये समझ गए आप? जी। जो हमने ये दैट ठीक है। डॉट आईडी लिखा, दैट के पास वो वाला पूरा डिव है, बट हमें उस डिव से क्या चाहिए, केवल आईडी चाहिए। तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में उस वाली आईडी के एलिमेंट को दे देगा। तो हमें क्या करना है, उसके इनर टेक्स्ट में, इनर टेक्स्ट में क्या फिल कर देना है, इनर टेक्स्ट में हमें एक्स फिल कर देना है, राइट। हमने एक्स कर दिया। अब आप देखिए, इसको अगर मैं चलाऊं, राइट, इसको मैं अगर रिफ्रेश करूं और यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखोगे जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे एक्स आ गया, राइट। अब मैं दूसरे वाले सेल पे क्लिक करता हूं, अब देखोगे इसमें भी एक्स आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए था, ओ आना चाहिए था, राइट। ओ इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने कोड लिखा ही नहीं है ओ आने के लिए। हम तो हर बार एक्स ही दिखा रहे हैं, राइट, और हर बार यही फंक्शन चल रहा है। और हम कह रहे हैं भाई कि इसी फंक्शन को चलाओ और जिस भी पे क्लिक करे उसके इनर टेक्स्ट में एक्स कर दो, राइट। जब जो कि गलत है, राइट। हम देखो इस पे क्लिक करेंगे, इस पे भी एक्स आ जाएगा, जिस पे भी क्लिक करेंगे ये छोटा सा फंक्शन जो है वो चलेगा और यहाँ पे वो टेक्स्ट यूजर को दिखा देगा। लेकिन हमें ये चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए कि जिस प्लेयर का टर्न हो वो
हमें यहाँ पे दिख जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको एक ग्लोबल वेरिएबल लेना होगा जिसमें हम प्लेयर टर्न को रखेंगे। राइट, सपोज करिए हमारे पास है एक वेरिएबल, इसको हम रखते हैं प्लेयर टर्न करते हैं, प्लेयर टर्न। और स्टार्टिंग में जो प्लेयर का टर्न होगा, राइट, आप देखो स्टार्टिंग में जो प्लेयर का टर्न होगा वो क्या होगा, वो एक्स होगा। अब क्या करना है, अब देखो इस लॉजिक को आप समझो। इस वाले प्लेयर टर्न को यहाँ पे जो हमने वैल्यू हार्ड कोड किया है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ, राइट। तो अब जो भी प्लेयर के टर्न में होगा, अभी स्टार्टिंग में क्या है, प्लेयर के टर्न में एक्स है, राइट। तो प्लेयर के टर्न में एक्स ही आएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूं और फिर से क्लिक करूं, आप देखोगे एक्स ही आएगा, मैं जितनी बार भी क्लिक करूं। लेकिन अगर मैं इसी को ओ कर दूं, राइट, आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ओ कर दूं या एक्स ओ कर दूं, कुछ भी जो भी आप इसके अंदर करोगे रखोगे, वही चीज यहाँ प्लेयर को दिखेगी। यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया, अब मैं क्लिक करूंगा, आप देखो एक्स ओ आ रहा है, करेक्ट, एक्स ओ आ रहा है इसमें, राइट। जो भी यहाँ पे चीजें हैं वही आ रहे हैं। तो अभी मैं स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे ओ करता हूँ। अब देखो आपको लॉजिक क्या बनाना है कि जब भी यहाँ पे यूजर क्लिक करे, उसके बाद क्या करना है कि जब ये एक्स शो हो जाए, तो हमें प्लेयर टर्न को क्या करना है, चेंज कर देना है, राइट। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे, चेंज प्लेयर टर्न, राइट, चेंज प्लेयर टर्न। इस वाले फंक्शन को हम बना लेते हैं, यहाँ पे कॉल कर दिया हमने चेंज प्लेयर टर्न। और इस वाले फंक्शन को इसके नीचे बनाते हैं, राइट, इस वाले फंक्शन को हम बनाते हैं। और इस वाले फंक्शन में ज्यादा कुछ नहीं होगा, चेंज प्लेयर टर्न, फंक्शन की स्पेलिंग मिस्टेक है, फंक्शन ठीक है, चेंज प्लेयर टर्न, ब्रैकेट जो है मैंने गलत लगा दिया यहाँ पे, ओके, ये बनेगा। और इस प्रकार से हमारा बनेगा चेंज प्लेयर टर्न का फंक्शन। अब इसमें चेंज प्लेयर टर्न में हम क्या लिखेंगे कि इफ प्लेयर टर्न, जो हमारा प्लेयर टर्न है वो इक्वल्स इक्वल्स है किसके, एक्स के बराबर है, राइट। तो हमें क्या कर देना है, प्लेयर टर्न को, प्लेयर टर्न में हमें क्या डाल देना है, प्लेयर टर्न में हमें ओ डाल देना है। समझ गए आप। जब पहली बार एक्स होगा प्लेयर टर्न में, तो दूसरी बार के लिए हमें क्या चाहिए, उसमें ओ चाहिए। उसके बाद जी। अगर ओ है, राइट, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ प्लेयर टर्न इक्वल्स टू ओ है, राइट। अगर ये ओ है तो हमें क्या कर देना है, प्लेयर टर्न को चेंज करके क्या करना है, फिर से हमें प्लेयर टर्न को करना है एक्स। बात समझ गए विनोद कुमार। जी। अभी मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अब आप कमाल देखना, राइट। जब मैं पहली बार क्लिक करूंगा तो आएगा यहाँ पे एक्स, एक्स आया। अब क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे इसने एक्स को लिया, यहाँ पे इनर टेक्स्ट में डाला, उसके बाद इसने चेंज प्लेयर टर्न को क्लिक कॉल किया, चेंज प्लेयर टर्न फंक्शन में गया, फिर यहाँ से प्लेयर टर्न, प्लेयर टर्न को उसने चेक किया, ये प्लेयर टर्न जो ग्लोबल है, राइट, जो सभी फंक्शन में काम करेगा। तो प्लेयर टर्न में चेक किया कि क्या एक्स है, उसने देखा कि हाँ भाई प्लेयर टर्न में एक्स है। तो फिर वो प्लेयर टर्न में कौन सी वैल्यू रख देगा, प्लेयर टर्न में वैल्यू ओ रख देगा, राइट। अब देखो यहाँ पे ओ रख दिया, उसके बाद ये यहाँ पे आया, फिर से देखा कि भाई इफ प्लेयर टर्न इक्वल्स टू ओ, तो अब इसको प्लेयर टर्न में क्या मिलेगा, प्लेयर टर्न में इक्वल्स टू ओ ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने चेंज कर दिया है, राइट। यहाँ पे इसने चेंज कर दिया, एक्स को ओ में कर दिया, फिर इसको यहाँ पे अगर ये चेक करेगा तो इसको ओ मिलेगा। तो फिर से ये प्लेयर टर्न को एक्स कर देगा, अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगा फिर हमको एक्स मिलेगा। तो जो हमारा ये लॉजिक है, ये लॉजिक थोड़ा सा गड़बड़ है। थोड़ा सा गड़बड़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमको एल्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में हमें एक ही लॉजिक चलाना है, क्योंकि प्लेयर टर्न एक बार में या तो एक्स होगा या तो ओ होगा। अभी आप देखो कि अब मैं इसको चलाऊंगा तो पहली बार में एक्स आएगा, दूसरी बार क्लिक करूंगा तो ओ आएगा, तीसरी बार में एक्स आएगा, चौथी बार में ओ आएगा, पांचवी बार में एक्स आएगा, छठवीं बार में ओ आएगा, राइट। मतलब हर बार ये बदल रहा है। लेकिन आप देखो कि ये चीज जो है ये कांस्टेंट है, जैसे ये हमेशा प्लेयर एक्स टर्न लिखा हुआ है, इसको हमें चेंज करना है, राइट।
इसको हमें चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या लॉजिक है? इसको चेंज करने के लिए हमारे पास आप देखो HTML में हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक क्लास लिया हुआ है, राइट। क्लास लिया हुआ है प्लेयर टर्न, यहाँ पे हमने प्लेयर एक्स टर्न हार्ड कोड किया, इसको मैं हटा देता हूँ। करेक्ट, इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या है कि जब भी ये गेम लोड हो, राइट, जब भी ये गेम लोड हो या अ, जैसे गेम स्टार्ट हो, राइट, तो हमें यहाँ पे प्लेयर का टर्न दिखना चाहिए कि कौन सा प्लेयर है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा इनिशिएट गेम का, राइट। तो एक फंक्शन हम बना लेते हैं, फंक्शन इनिशिएट गेम। हम इनिशिएट गेम बनाएंगे, इनिशिएट गेम। और इनिशिएट गेम के अंदर क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पे जो हमारा प्लेयर टर्न, प्लेयर एक्स टर्न दिख रहा है, यहाँ पे हमें चीजें दिखानी है। तो क्या दिखानी है? आप देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक फंक्शन कॉल कराना है, उस फंक्शन का नाम होगा डिस्प्ले प्लेयर टर्न, राइट। ये फंक्शन क्या करेगा कि प्लेयर के टर्न को डिस्प्ले करेगा। तो इस वाले फंक्शन को हम कॉल कराते हैं, राइट, इस वाले फंक्शन को बनाते हैं, फंक्शन डिस्प्ले प्लेयर टर्न, राइट। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और इस तरह से। अब आपको क्या करना है कि इसमें जो हमने यहाँ पे प्लेयर टर्न पे दिया हुआ है क्या, ये क्लास दिया हुआ है, करेक्ट। इस क्लास से इस वाले एलिमेंट को गेट करना है, राइट, इस वाले एलिमेंट को गेट करना है। चलिए इस वाले एलिमेंट को गेट करते हैं। इस वाले एलिमेंट को गेट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, राइट। यहाँ पे क्लास नेम है तो गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। और उस क्लास का नेम क्या है, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। इस क्लास का नेम है प्लेयर टर्न। यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे ले जाके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। यहाँ पे अब ये देखो क्लास है तो ये एरे रिटर्न करेगा, लेकिन एक ही क्लास है इसमें, तो ये जीरो वाले एलिमेंट को रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉट इनर टेक्स्ट तो इक्वल्स टू, जब जब हम क्या इसमें करना है क्लास हमें, लगाएंगे तब तब एरर रिटर्न सॉरी करेगा। सॉरी, जब भी हम क्लास लेंगे इसमें तब एरर रिटर्न करेगा ये। हाँ, जब क्लास होगी तो वो एरे रिटर्न करेगा। एरे का क्लास का मतलब है कि एक ही क्लास कई जगह यूज हो सकती है ना, तो जितने भी एलिमेंट में वो क्लास यूज हुई रहेगी उसकी वो एक एरे बना के रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे हम तो जीरो अगर वाला लेंगे क्योंकि प्लेयर टर्न एक ही बार यूज हुआ है, राइट। तो उस तो एरे में आईडी भी एक ही हमारा एलिमेंट होगा। आईडी भी हमारा सही है, अगर आईडी लेंगे तो आईडी भी रिटर्न कर देंगे। आईडी लेंगे तो वो एक ही एलिमेंट होता है ना किसी भी, देखो किसी भी पेज में आईडी एक ही बार यूज होती है लेकिन क्लास कई बार यूज होती है। आप देखो जैसे इस वाले एलिमेंट में जो हमने ग्रिड बनाया है, राइट, इसमें देखो क्लास हमने ग्रिड आइटम, क्लास ग्रिड आइटम, क्लास को हमने कॉमन रखा है, लेकिन आईडी को आप देखो 1 2 3 कॉमन नहीं है, राइट। आईडी डिफरेंट होता है, क्लास कॉमन होता है, इसलिए क्लास के केस में वो एरे रिटर्न करता है, आईडी के केस में वो सिंगल एलिमेंट ही रिटर्न करता है। समझ गए? ओके। सो अब क्या करना है हमें कि इसके इनर HTML में क्या करना है, यहाँ पे हमें रखना है प्लेयर स्पेस प्लस, इसके नीचे हमें लिखना है प्लेयर टर्न। जो भी प्लेयर टर्न होगा वो आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देना है टर्न। इसको समझ गए आप क्या लिखा मैंने यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट। इतना समझ में आया विनोद कुमार? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ये, तो यहाँ पे जो आ जाएगा प्लेयर, प्लेयर तो डबल कोट में आएगा, उसके बाद प्लेयर टर्न, जो भी प्लेयर का टर्न होगा, राइट, जो ये वाली वैल्यू है इसके अंदर जो भी होगा, इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं, राइट, एक्स होगा या तो ओ होगा, राइट। तो यहाँ पे वो आ जाएगा प्लेयर एक्स टर्न, प्लेयर ओ टर्न। तो ये यहाँ से अपडेट होता रहेगा। अब क्या करना है कि जब प्लेयर क्लिक करेगा तो चेंज प्लेयर टर्न, राइट, चेंज प्लेयर टर्न के बाद हमें क्या करना है, फिर से कॉल करा देना है डिस्प्ले
प्लेयर टर्न, क्योंकि डिस्प्ले कराना है प्लेयर टर्न को। जब भी प्लेयर का टर्न चेंज होगा, हर बार हमको प्लेयर के टर्न को डिस्प्ले कराना होगा। इतना समझ में आया आपको? जब भी प्लेयर क्लिक करेगा तो उसको हमें जो भी दिखाना है, एक्स दिखाना है या वो ओ दिखाना है, ये कोड हमने लॉजिक में लगा दिया कि चेंज प्लेयर टर्न। जब प्लेयर का टर्न चेंज हो जाएगा तो हमको इस वाले टेक्स्ट को भी चेंज करना है, राइट। हमेशा ये प्लेयर एक्स नहीं लिखा रहना चाहिए, इसमें प्लेयर एक्स टर्न स्टार्टिंग में आएगा, प्लेयर एक्स टर्न, राइट। फिर जब हम एक बार क्लिक करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा प्लेयर ओ टर्न। मैं बिहेवियर चेक कराता हूँ, राइट। इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप देखो स्टार्टिंग में अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्यों? क्योंकि जो हमने इनिशिएट फंक्शन, इनिशिएट गेम का फंक्शन बनाया था, राइट, इस वाले इनिशिएट गेम फंक्शन को हमने कहीं कॉल नहीं कराया। तो हमें कहाँ पे कॉल कराना होगा? इसके बॉडी में कॉल कराना होगा, ऑन लोड पे, राइट। ऑन लोड फंक्शन पे इस वाले इवेंट पे इस वाले फंक्शन को कॉल करा देंगे। जब ऑन लोड पे इसको कॉल करा देंगे तो आप देखो, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे क्या लिख के आ गया? प्लेयर एक्स टर्न, राइट। आप इसको देखो, जब भी मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूंगा, राइट, मैंने बीच वाले सेल पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे क्या आ गया? प्लेयर ओ टर्न। मतलब अब जब मैं क्लिक करूंगा तो ओ बन के आएगा। मैंने इस पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे चेंज हो गया प्लेयर एक्स टर्न, मतलब इस बार जब क्लिक करूंगा मतलब एक्स वाले प्लेयर का टर्न आ गया है। आप विनोद कुमार, आप समझ रहे हो ना, इसमें दो ही प्लेयर हैं, एक्स और ओ। तो अब आप देखो ये प्लेयर टर्न भी चेंज होगा, जितनी बार मैं क्लिक करूंगा जिस भी प्लेयर का टर्न होगा वही इसमें छप के आएगा, करेक्ट। अब देखो विजुअलाइजेशन तो हो गया कि जब भी यूजर क्लिक करेगा किसी भी सेल पे तो उसको ये चीजें दिखेंगी और यहाँ पे प्लेयर का टर्न भी चेंज हो रहा है, राइट। लेकिन अभी आप देखो कि इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैंने तीनों एक्स एक्स कर दिया तो यहाँ पे आना चाहिए था ना कि एक्स विनर हो गया, लेकिन एक्स विनर होके तो मतलब कोई भी ऐसा मैसेज तो दिखा नहीं। तो उसके लिए हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा, राइट। उसके लिए लॉजिक कैसे लिखेंगे कि जब भी प्लेयर क्लिक कर रहा है, जब भी प्लेयर क्लिक करेगा उसी टाइम पे हमें चेक कराना होगा कि क्या इस क्लिक से कोई विनर हो रहा है। मतलब जैसे ये लास्ट वाला क्लिक हुआ था, राइट, एक्स के प्लेस पे जैसे लास्ट वाला क्लिक हुआ था, तो हमें यहाँ पे चेक कराना था कि क्या यहाँ पे विनर हो रहा है कोई कि नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? चेंज प्लेयर टर्न के, चेंज प्लेयर टर्न के बाद में क्या करूंगा? देखो बाद करना है या पहले करना है ये कैसे डिसाइड करना है, राइट। जैसे आप देखो कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक्स का टर्न था, राइट, तो एक्स विनर हुआ। लेकिन अगर हम उसी में चेंज प्लेयर टर्न कर देंगे, राइट, तो प्लेयर का टर्न चेंज हो जाएगा, मतलब वो क्या आ गया? एक्स का टर्न आ गया, राइट। जबकि हमें क्या चाहिए था? हमें देखो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा, आप इस चीज को समझो कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो प्लेयर एक्स का टर्न आ गया, तो विनर कौन था? एक्स था, राइट। यहाँ पे जब आप लाइन नंबर 3 पे कोड होगा आपका, इस वाली लाइन पे आप देखो कि इस वाली लाइन पे प्लेयर टर्न होगा एक्स, और एक्स ने तीनों मैच कर लिया है, तो उस केस में जो एक्स होगा वो विनर होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें एक फंक्शन कॉल कराना है, चेक विनर, राइट। हमने चेक विनर का एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे बनाता हूँ चेक विनर का। तो इस फंक्शन को मैं देखो, यही फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन है, इसका नाम मैं रखता हूँ चेक विनर है, इसका नाम रख दिया। अब क्या करना है विनोद कुमार? पहले हमें क्या करना है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स चाहिए हमको इसके अंदर, राइट, इस फंक्शन के अंदर, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि कौन सी रो में या कौन से कॉलम में तीनों के तीनों एक साथ आ गए हैं, राइट, तीनों के तीनों एक्स हैं या तीनों के तीनों वाई हैं। उसके लिए हमें 9 सेल की वैल्यू चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? पहले वेर सेल 1 इक्वल्स टू क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी,
और इसके अंदर क्या पास कर देंगे 1, और इसमें क्या ले लेंगे हम डॉट इनर टेक्स्ट ले लेंगे, राइट। इसी तरह से हमें क्या करना है, 9 बनाने हैं। मैं इसको कॉपी करता हूं और 9 बार इसको पेस्ट करता हूं। इसको मैंने फिर से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने 2 बार क्लिक कर पेस्ट कर दिया। अब आप समझ रहे हो विनोद कुमार, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जब बिनर को चेक करेगा तो यहाँ पे सेल 1, और इसको मैं देखो इसको चेंज करना पड़ेगा, राइट, सेल 1 सारे सेल 2। लोग आइटम को चेक करेगा। करेक्ट, ये यहाँ पे फेच कर लेगा, राइट, सारे आइटम को, सेल 4। अच्छा, तो और इसमें जैसे यहाँ हमने पे 9 बनाया है, मान लीजिए हम गेम खेल रहे हैं, 2 प्लेयर, हम आप गेम खेल रहे हैं, तो 9 ग्रिड हम्म, आइटम की जगह हम 12, 15, 16 कुछ भी ले सकते हैं। हाँ वो आपके लॉजिक पे डिपेंड करेगा, आप कितना ले रहे हो, क्या ले रहे हो, राइट, वो उतने चीजें आपको लेनी पड़ेंगी। हम कंडीशन भी चेंज कर सकते हैं कि 3 बार ना आने पे हम 4 बार हमारा प्लेयर टर्न हो तभी हम जीतें। करेक्ट, रिटर्न। आप कुछ भी कर सकते हो भाई, प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये ले लिया हमने यहाँ पे 2, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ 3, इसको मैंने 4। देखो आप प्रोग्रामिंग में जो करोगे वही होगा, कुछ भी अपने मन से नहीं होगा, राइट। 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 9 के 9 सेल की जो इनर टेक्स्ट था उसको हमने क्या किया कि यहाँ पे वेरिएबल्स में ले लिया। अब हमें क्या करना है कि आप देखो कि पहली रो के लिए हमें लॉजिक लगाना है कि अगर पहली रो में एक्स एक्स आ जाए या ओ ओ आ जाए तो हमें बताना है कि विनर एक्स हो गया, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल सा इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ सेल 1 इक्वल्स सेल 2, राइट। यही तो हुआ कि अगर सेल 1 इक्वल्स है सेल 2 के, क्योंकि सेल 1 में क्या है, इनर टेक्स्ट यहाँ एक्स है, और यहाँ पर सेल आपने टू में 3 भी बार इनर इसको लिख टेक्स्ट, लगाया है। राइट। अब इसमें मैं एंड लगाऊंगा और फिर से चेक करूंगा कि सेल 2 हेलो। इक्वल्स, हेलो। यहाँ पर आपने 3 बार इसको लिख कर लगाया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी 3 बार बताया नहीं, राइट, मैं 2 बार लगा देता हूँ, ओके, तब भी चलेगा। मैं इसको समझाऊंगा आपको थोड़ा सा और हो जाए, राइट, तो मैं बताऊंगा क्या है सेल 3, राइट। अब मैं यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया कि अगर सेल 1 इक्वल्स हो सेल 2 के, मतलब यहाँ पे फिगर में देखिए सेल 1 इक्वल्स हो सेल 2 के, एंड और सेल 2 इक्वल्स हो सेल 3 के, तब हमें क्या कर देना है कि हमें करना है अलर्ट, अलर्ट कर दो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट, इसको मैं डबल कोट में रखूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके अंदर एक और टेक्स्ट लिख दूंगा प्लेयर, और यहाँ पे मैं प्लेयर टर्न लिख देता हूँ, राइट, प्लेयर टर्न, और प्लस उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ विंस, मतलब ये विन कर गया, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये लॉजिक जो मैंने लिखा है विनोद कुमार, ये किसके लिए लिखा है, ये केवल फर्स्ट रो के लिए लिखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि एंड लगाना होगा और ये चेक कराना होगा कि सेल 1 जो है इसकी वैल्यू जो है नॉट इक्वल्स टू डबल कोट के इक्वल्स ना हो, राइट, इम्पटी ना हो, राइट। इम्पटी होगा तब देखो सारी की सारी वैल्यूज इम्पटी होंगी, तब तो ये विनर हो ही जाएंगे, राइट, बिना किसी क्लिक के। तो ये नहीं होना चाहिए, और इसकी भी वैल्यू जो है एंड सेल 2 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू इम्पटी, राइट। इसी तरह से हमें सेल 3 की वैल्यू के लिए भी करना होगा एंड सेल 3 नॉट इक्वल्स टू
इनपुट। ये लॉजिक आपको समझ में आया विनोद कुमार? अगर इतनी चीजें सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे कि हमारा कोई ना कोई प्लेयर जो है वो विन हुआ है। अभी आपको दिखाता हूं मैं कि जब पहली रो में तीन चीजें एक साथ आएंगे, देखो मैंने क्लिक किया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा आप देखोगे यहाँ पे अलर्ट आना चाहिए था। क्या हुआ? ओके, ये चेक बिनर कहीं पे कॉल किया है मैंने। चेक बिनर यहाँ पे कॉल हुआ है, तो चेक बिनर और डॉक्यूमेंट बाई आईडी 1234 इनर टेक्स्ट ओके। ठीक है, सेल 1 इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, नॉट इक्वल्स टू। क्या ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, राइट? एक सेकंड, मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ और फिर से चलाता हूँ और देखता हूँ कि ये क्यों नहीं आ रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें लग रहा है मुझे कि फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है या कॉल हो रहा है। मैं इसमें एक सेकंड में इसमें कंसोल लॉग करता हूँ और देखता हूँ कि क्या आता है। कंसोल डॉट लॉग हेयर, राइट, मैं हेयर कर दूंगा तो इसको चलना चाहिए। फंक्शन चेक विनर ही है। ओके, फंक्शन चेक विनर है, अपडेट करेगा चेक विनर डिस्प्ले प्लेयर टर्न। ओके, अच्छा, ये डिस्प्ले प्लेयर टर्न हर बार एक्स ही दिखा रहा है, राइट? प्लेयर टर्न को अपडेट नहीं कर रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं एरर आ रही है, राइट? मैं इसको ओपन करके देखता हूँ कि एरर कौन सी लाइन पे आ रही है। अ, अ, एक सेकंड, कुछ तो मिस्टेक हुआ है जिसकी वजह से ये एरर आ रही है। कंसोल पे चलते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग इनर टेक्स्ट। ओके, ये कह रहा है कि हम इसका इनर टेक्स्ट जो है वो रीड नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारा एलिमेंट बाय आईडी है। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि ये इसको रीड नहीं कर पा रहा है? ओके, सो विनोद कुमार, जैसा आप देख रहे हो ना कि कल जो लास्ट वीडियो में जो प्रॉब्लम आई थी, राइट, हमारा ये इनर टेक्स्ट को रीड करने का, राइट, सेम प्रॉब्लम अभी मेरे साथ ये फिर से आ रही है कि ये डॉक्यूमेंट, अच्छा हाँ, कौन उस दिन सी से मैंने वाली दिया ना, एक कैन सेकंड नॉट एक रीड सेकंड प्रॉपर्टी। एक सेकंड, यहाँ पे आईडी है ही नहीं ना इसका, ये यहाँ पे 8 करता हूँ मैं इसको। मैंने मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे, राइट, आइटम लिख दिया था, तो मे बी ये लाइन नंबर किस पे 30 पे जा रहा है, राइट, उसी का दे रहा होगा 8 वाले का, लाइन नंबर 30 पे 8 इसको नहीं मिल रहा था, राइट, इस वजह से वो लाइन नंबर 30 पे एरर दे दे रहा था। अभी ये सही हो गया है। अब मैं इसको सही करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, एरर चली गई है, करेक्ट, एरर नहीं है, क्योंकि वहां पे आइटम लिखा हुआ था, यहाँ पे 8 मैंने दिया हुआ था, इस वजह से वो आईडी को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था। अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा, आप देखना प्लेयर टर्न चेंज हुआ, यहाँ पे हरे आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा ओ आएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा एक्स आएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा ओ आएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर एक्स विंस, राइट, आ गया। तो जो प्लेयर एक्स है वो विनर हो गया यहाँ पे। विनोद कुमार, अब समझ गए मैंने क्या लॉजिक लगाया है यहाँ पे? हाँ, हो गया, हो गया। अब इसी तरह से अगर हम अपना लॉजिक दूसरी रो के लिए लगाएं, राइट, अगर दूसरी रो के लिए लगाएं अपना लॉजिक, उसके लिए लॉजिक क्या बनेगा? जहां पे हमने सेल 1 सेल 2 सेल 3 सेल 3 लिया हुआ है, राइट, यहां तक लिया हुआ है, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये सेल 4 5 और 6 हो जाएगा, राइट। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ऐसे पेस्ट करता हूँ, तो जो सेल 1 है इसको क्या कर दूंगा मैं, सेल 4
और जो सेल 2 है इसको मैं सेल 5 कर दूंगा, और जो सेल 3 है उसको मैं सेल 6 कर दूंगा। समझ रहे हो आप विनोद कुमार? ये मैं क्या कर रहा हूँ, 4, और इसको मैं सेल 5, और इसको मैं सेल 6 कर दे जिस रहा हूँ। हिसाब से आप सेल राइट। लिख रहे हैं, जैसे हम्म। सेल में स्टार्टिंग आप वेरिएबल लें, अगर सेल की जगह वहाँ वेरिएबल ग्रिड कर दें, हाँ, ग्रिड भी कर सकते हो आप, तो यहाँ पे सेल की जगह आपको ग्रिड लिखना पड़ेगा, तो उसमें मान कोई लीजिए हम दिक्कत कोई नहीं। और प्रोग्राम बना रहे हैं, इतना हमें ना ध्यान आए, जैसे हम ग्रिड लिखे हैं तो सोच रहे हैं कि वेरिएबल ग्रिड ही लें। हाँ, तो ग्रिड आप लो ना, जो देखो जो यहाँ पे आप वेरिएबल लोगे वही यहाँ पे यूज करोगे, क्योंकि इनर टेक्स्ट का जो वैल्यू होगा वो इसी के अंदर होगा। यहाँ पे आप अपना नाम यूज कर लीजिए, विनोद 1 2 3, है ना। कुछ भी आप जो यहाँ पे यूज करोगे, जो यहाँ पे लिखोगे, वही चीज आपको यहाँ पे लिखनी होगी। अब देखो ये मैंने दूसरी रो के लिए लॉजिक लगा दिया। अब अगर दूसरी रो में भी सेम चीज होगी तो ये विनर को डिस्प्ले कर देगा। अब देखो रिफ्रेश करता हूँ और दूसरी रो को चेक करता हूँ। राइट, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। अब देखो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर ओ विंस, राइट। अब यहाँ पे मैं ओके करूंगा, यहाँ पे देखो प्लेयर ओ ओ का जो है तीनों पेयर बन गया है। समझ गए आप? दूसरी रो का भी हो गया। इसी तरह से हमें क्या करना है, तीसरी रो का करना है। राइट, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे, और सिंपल सा यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब 4 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 5 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 5 की जगह मैंने कर दिया 8, और 6 की जगह हमारा 9 आ जाएगा। 4 की जगह हमने 7 कर दिया। समझ रहे हो ना विनोद कुमार, जो यहाँ पे चीजें हो रही हैं? राइट, ये सेल का है, सेल का ये 6 7 8, मतलब 7 सारी 7 सारी 8 आइटम 9। की लिस्ट लगेगी चेक करने के लिए। हाँ करेक्ट, सारे आइटम्स के लिए हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब हमने देखो तीनों रो के लिए लगा दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं तीनों रो की बात करूँ यहाँ पे, राइट, तो अगर लास्ट वाली रो में भी तीनों ओ आ जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 8 इज इक्वल सेल 7, सेल 8, सेल 8 इक्वल सेल 9, सेल 7, सेल 8, सेल 9। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है या फिर, ओके, मुझे तो लग रहा है सारा कुछ सही है, तो ये क्यों नहीं दे रहा है? ओके, प्रोग्राम सेव नहीं किया है मैंने, राइट, कोई गड़बड़ी नहीं है। प्रोग्राम सेव करना था हमें। अब देखो मैं करता हूँ यहाँ पे, इसको विनर बनाता हूँ। आप देखोगे क्या गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर ओ विंस, राइट। यहाँ पे ओ वाला विनर हो गया। समझ गए विनोद कुमार जो लॉजिक हो रहा है यहाँ पे? एक बार इसको बैक कीजिए, अगर आया नहीं तो पहले ही दिन दिखा दिया था क्या? हाँ, यहाँ पे ओ आने में देखो जो अलर्ट मैसेज है, राइट, वो अलर्ट मैसेज चीजों को होल्ड कर देता है। राइट, जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो अलर्ट मैसेज जो है वो चीजों को होल्ड कर देता है। जब इस पे ओके करोगे आप तब यहाँ पे ओ दिखेगा। राइट, बट प्लेयर टर्न तो ओ का ही है था ना यहाँ पे, तो ओ विनर हुआ, वहां पे उसने ओ दिखा दिया। राइट, इसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको चेंज कर सकते हो आप। वो प्लेयर का बिन्स दिखा देगा, किस तरह से दिखाता है। राइट, समझ गए इसको? अब हमें क्या करना, देखो तीनों रो के लिए हमने लॉजिक लगा लिया, अब हमको तीनों कॉलम्स के लिए लॉजिक लगाना है। तो तीनों कॉलम्स के लिए फिर से हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो पहले कॉलम्स में ये सेल 1 होगा, ये सेल 4 होगा, और ये सेल 7 होगा। तो यहाँ पे क्या करना है हमको कि सेल 1 इक्वल्स हो सेल 4 के, और सेल 4 इक्वल्स हो किसके, सेल 7 के। समझ रहे हो आप विनोद कुमार ये?
जो लॉजिक हम लगा रहे हैं सेल, ये वर्टिकल वाले के लिए लगा रहे हैं, तो ये वाला सेल जो है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, इस वाले सेल के लिए सेल 1, फिर यहाँ पे सेल 4, फिर सेल 7। मैंने यहाँ पे तीसरा वाला लॉजिक जो लगा रहा हूँ मैं, अब देखो यहाँ पे सेल, यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे 7 होगा। और यहाँ पे हमें दिखाना है कि सेल जो 1 है, और सेल जो हमारा 4 है, और सेल जो हमारा 7 है, वो नल नहीं होना चाहिए, राइट। 1 के बराबर 4 होना चाहिए, 4 के बराबर 7 होना चाहिए, और 1 4 7 जो है वो नल नहीं होना चाहिए, मतलब वो इम्पटी नहीं होना चाहिए। अब आप देखोगे जब मैंने ये वाला लॉजिक बिल्ड कर लिया, ये वाला लॉजिक लगा दिया, तो ये पहली रो के पहले वाले कॉलम के लिए हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले वाले कॉलम में भी अगर मैं इसको करता हूँ तो ये जो है विनर दिखा देगा हमको। यहाँ पे गया है, यहाँ पे देखो, कंग्रेचुलेशंस प्लेयर एक्स बिन्स, राइट, प्लेयर एक्स ने बिन किया। लेकिन अगर मैं इसी को आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर करूं मैं, बार बार प्लेयर को बिन कर दे रहा है। अगर मैं इस वाली, देखो अभी मैंने इस वाले कॉलम के लिए कोई लॉजिक नहीं लगाया, दूसरे वाले कॉलम और तीसरे वाले कॉलम के लिए, तो अगर मैं इसमें इसको जोड़ा बनाता हूँ, राइट, आप देखोगे इसमें जोड़ा बनेगा तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने इस वाले कॉलम के लिए कोई लॉजिक नहीं लिखा है, राइट। तो इस वाले बीच वाले कॉलम के लिए क्या होगा, ये सेल 2 होगा, ये क्या होगा, ये सेल 5 होगा, राइट, 4 5 6, और ये होगा सेल 8 होगा। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ फिर से, राइट, यहाँ पे कॉपी किया, तो यहाँ पे दूसरा सेल सेल 2 होगा, और यहाँ पे होगा 5, सेल 2 5, और 5 किसके बराबर होना चाहिए, ये 5 सेल 8 के बराबर होना चाहिए, राइट, सेल 8 के बराबर होगा जो 6 वाला है। तो जो यहाँ पे क्या होगा 2, और यहाँ पे होगा 5, और फिर उसके बाद यहाँ पे होगा 8, राइट। विनोद कुमार, ये सिंपल सा लॉजिक है, आप समझ रहे हो ना इस लॉजिक को, जैसे मैं धीरे धीरे स्टेप में ले चल रहा हूँ आपको, ये जी लॉजिक तो जी समझ में आ रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जी। सेल्स बने हुए हैं, उन्हीं को मैं बराबर कर रहा हूँ, इक्वल्स करते जा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं लास्ट वाले सेल के लिए भी करता हूँ, लास्ट वाले सेल में कौन सा, तीसरा और छठवां और नौवां, ये बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 लिखता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6, और ये जो 6 है ये इक्वल्स होना चाहिए किसके, 9 के, और ये तीनों सेल जो है वो इम्पटी नहीं होने चाहिए, 3 6 और 9, राइट। अब आप देखो कि हमने सारी रोज और सारे कॉलम्स के लिए अपना लॉजिक बिल्ड कर लिया है। अभी आप देखो, अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप अपना 3 वैल्यू पेयर करोगे, राइट, तो वो उस चीज को विनर बता देगा, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर एक्स विंस, राइट। मैंने यहाँ पे किया रिफ्रेश, अब मैं तो इस अभी वाली रो ये में करता हूँ। तीनों रो कॉलम के लिए तो हो गया है। हाँ हाँ। एक जो छूट रहा था उसके लिए भी इसका मतलब लिखना पड़ेगा, एक छूटा वो डायगोनल वाला। हाँ, जो डायगोनल वाला छूट रहा है, राइट, उसके लिए भी हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी डायगोनल वाला छूट रहा है, राइट। तो डायगोनल में कौन कौन सा आएगा, 1 एक बार 5 और 9, पास राइट। हाँ। पहले वाले में 1 5 और 9 आएगा। तो और यहाँ पे हम दूसरा चलते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, सिंपल सा लॉजिक हमारा जो है, इसमें हम कर लेंगे 1, और यहाँ पे 5 है, 5 किसके इक्वल्स होना चाहिए, 9 के, राइट। यहाँ पे 1 5 और यहाँ 6 को हम कर देंगे 9। तो तो ये ये जीरो हमारा, वाला भी मैं ऐसे लिखना पड़ेगा ना कि जीरो सॉरी, ना हो वन, जैसे वन। हाँ, ये जीरो ना हो, मतलब जीरो का मतलब ये इम्पटी ना हो ना, जैसे सेल में कुछ नहीं होगा तो वो इनर टेक्स्ट में इम्पटी स्ट्रिंग आ जाता है उसमें, या तो नल आ जाता है, राइट। अब हमें दूसरे वाले डायगोनल्स के लिए लिखना है भाई, देखो 1 5 9 भी हो सकता है, और 3 5 7 भी हो सकता है, तो करेक्ट, दस है। डायगोनल तो ये भी हो सकता है, राइट। तो इस वाले डायगोनल के लिए भी लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे इस वाले डायगोनल के लिए होगा 3, और 5 तो होगा ही, और इसके बराबर होना चाहिए 7 के, और यहाँ पे 4 को हमने कर दिया 3, और 5, और उसके बाद ये होगा 7, राइट।
अब आप समझ गए, इतना बड़ा लॉजिक हमने लिखा है इसके लिए, राइट। ये अब जो है इसमें सारे के सारे सिनारियो जो है वो कवर हो गए। समझ गए विनोद? जी। तो ये जो था ये कंप्लीट हुआ टिक टैक टो का गेम, बहुत ही सिंपल लॉजिक में, राइट। जो हम ये कल वाला थोड़ा लास्ट वाले, आसान लगा। ये आसान है, राइट। इसीलिए मैंने इसको बताया कि ये थोड़ा सा आसान है। जो हमने, देखो इसमें क्या है, सारी चीजें आप फ्रंट से कर रहे हो। जब भी आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, ये सारी चीजें आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट। हर बार इस सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हो। लेकिन जो हम लास्ट वीडियो में जो लॉजिक हम डिस्कस कर रहे थे, राइट, उसमें क्या कर रहे थे कि हम चीजों को इंटरनली मतलब बैकएंड में मेंटेन कर रहे थे। यूजर क्लिक यहाँ पे कर रहा था, हम वहां पे डबल डायमेंशन 2 डायमेंशन एरे बनाए थे, और उसमें चीजों को स्टोर करा के तब उसमें परफॉर्मेंस कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है कि लॉजिक सिंपल इसलिए हो गया कि सारी चीजें हम डायरेक्ट कर रहे हैं। जब भी यूजर क्लिक कर रहा है तब हम ये पूरा का पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। तो अभी जो एक चीज और बच रहा है इसमें, राइट, वो है गेम ड्रा होगा तब क्या होगा। उसका लॉजिक हमने अभी नहीं लिखा है, हाँ ये राइट। भी कर सकते जो जब गेम ड्रा हो जाएगा तब क्या होगा। और एक चीज ये है कि हमें यहाँ पे रिटर्न भी लगाना होता है। यहाँ पे आपको रिटर्न कराना होगा सारे के सारे इफ कंडीशन में। मतलब जब भी कोई विनर हो जाए उस केस में हमको आगे नहीं बढ़ना है, हमको रिटर्न हो जाना है। रिटर्न का मतलब है कि उसके नीचे के कोड जो होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, विनोद कुमार, ध्यान रखना, राइट। जब हम रिटर्न लगा देंगे यहाँ पे, जैसे ये इसके अंदर आ गया, इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई और ये इसके अंदर आ जाएगा, अलर्ट करेगा, उसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा। फिर और चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि बिनर घोषित हो गया तो और चीजें एग्जीक्यूट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। तो हम जब यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इसको तो ये रिटर्न हो जाएगा। और हैं। यहाँ पे रिटर्न में मैं, क्या होगा, रिटर्न के आगे कुछ लिखना पड़ेगा ऐसे ही? नहीं नहीं, बस ऐसे ही जावा स्क्रिप्ट में कुछ लिखना नहीं पड़ता है। बस आपको सिंपल सा रिटर्न कर देना, मतलब वो चला जाएगा, लौट जाएगा, राइट। जैसे ये समझ लो आपका कोई रिटर्न कोरियर की आ जगह रहा है, हम उस कोरियर को आपने स्टॉप लगा रिसीव किया। दें। हम्म। रिटर्न की जगह हम स्टॉप लगा दें कि हाँ भाई ये प्लेयर हमारा विन हो गया, स्टॉप, अब कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, अब कोई जरूरत नहीं है ना भाई, प्लेयर तो बिन हो गया, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। अब देखो ड्रा वाले केस में क्या होगा कि ड्रा के केस में ड्रा कब होगा मैच, ये आप सोचो, लॉजिक सोचो कि ड्रा कब होगा। ड्रा ड्रा तब होगा जब सारे के सारे सेल्स फिल हो जाएं और कोई भी 3 जोड़ा ना बने। करेक्ट, मतलब कोई भी विनर नहीं होगा। विनर कब होगा, जब 3 जोड़े बनेंगे, राइट, 3 का पेयर बनेगा। जब सारे सेल्स फिल हो गए लेकिन पेयर नहीं बना तो उस केस में क्या हो जाएगा, गेम ड्रा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें लॉजिक लिखना होगा, इफ सेल 1 नॉट इक्वल्स टू इम्पटी, मतलब सेल 1 इम्पटी नहीं है, एंड यहाँ पे अब फिर से हमें लॉजिक लिखना होगा। इसको मैं करता हूँ कॉपी, और सेल 1 सेल 2, राइट, सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल 8 सेल 9 जो है, राइट, वो भी जो है, क्या हो गया भाई, ये 8 ही नहीं रहा है, राइट। इतना हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, सेल 1, उसके बाद सेल 2, फिर यहाँ पे सेल 3, और यहाँ पे सेल 4, और यहाँ पे सेल 5, राइट। उसके बाद है सेल 6 सेल 7, और फिर है सेल 8 एंड सेल 9। समझ रहे हो विनोद कुमार मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कि अगर कोई भी सेल इम्पटी नहीं है और कोई बिनर भी नहीं है तो उस केस में क्या होगा, अलर्ट, क्या हो जाएगा, गेम ड्रा हो जाएगा, गेम ड्रा, राइट।
गेम ड्रा हो जाएगा। विनोद कुमार, लॉजिक समझ में आया मेरा क्या लिखा है मैंने? हेलो। हाँ जी। लॉजिक समझ में आया ड्रा का, जो मैंने लॉजिक लिखा है ड्रा का, गेम ड्रा ड्रा होगा। ड्रा वाला थोड़ा कम समझ आया, एक बार रिपीट कर दीजिए ड्रा वाला। ड्रा वाला में क्या है कि जैसे यहाँ पे तीन का पेयर बन गया तो मतलब कोई ना कोई विनर हो गया, राइट। जब ये सारे सेल्स मैंने फिल कर दिए, राइट, फिर भी कोई विनर नहीं हुआ, मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम या डायगोनल में तीन सेम नहीं आया, मतलब 3x या 3o नहीं आया, तो उस केस में क्या होगा, गेम ड्रा हो जाएगा। तो ड्रा जब होगा तो कोई भी सेल खाली होगा, कोई भी सेल इम्पटी होगा, कोई भी सेल इम्पटी नहीं होगा। और अगर कोई भी विनर नहीं होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ड्रा हो जाएगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे किया यहाँ पे मैंने एक्स किया, यहाँ पे ओ समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पे कुछ है जो गड़बड़ कर रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या गड़बड़ कर रहा है। एक सेकेंड। पे कंसोल में गया, सेल 6 7, कहीं पे सेल 6 7 है, लाइन नंबर 61। 61 लाइन नंबर कहाँ है भाई, सेल 6 7, यहाँ पे हाँ, सेल, इस यहाँ पे बनाने सिक्स के सेवन आ लिए। गया, राइट। तो इस वजह से ये गड़बड़ कर रहा था। तो इसको मैं करता हूँ कट और यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, अभी आ गया है। चलिए अब मैं क्या करूंगा कि सारे सेल को फिल करूंगा और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि ये बिना ड्रा कैसे होता है। अब यहाँ पे आ जाएगा ओ, यहाँ पे आ जाएगा क्या, एक्स, और यहाँ पे करता हूँ ओ, और यहाँ पे करता हूँ एक्स, राइट। अब देखो क्या आ गया, गेम ड्रा, राइट। क्योंकि यहाँ पे कोई भी ना रो है ऐसी, ना कोई कॉलम है, ना डायगोनल है जिसमें तीनों एक सेम हो, राइट, तीनों का पेयर बन रहा हो। तो इस केस में क्या करना है, हमको गेम को ड्रा कर देना है, मतलब वो गेम जो है रद्द हो गया, कोई भी विनर लेकिन नहीं आपने हुआ। आपने जो ड्रॉ की कंडीशन लगाई है, सेल वन हम्म। सेल टू, ये सारा कुछ आपने स्ट्रिंग छोड़ा हुआ है कि कोई भी वैल्यू नहीं है। नॉट और लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखो ये नॉट इक्वल्स है, इसको नॉट इक्वल्स बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। ये नॉट इक्वल्स इम्पटी, मतलब ये इम्पटी ना हो। नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी इम्पटी नहीं मतलब है। इम्पटी ना हो, मतलब सारे सेल्स में कुछ ना कुछ वैल्यू हो। समझ रहे हो बात को? मतलब वैल्यू हो और एम्प्टी ना हो। हाँ, जब वैल्यू होगा तो इम्पटी नहीं होगा ना। किसी को तो मैं चेक कर रहा हूँ कि वैल्यू होगा तो इम्पटी नहीं होगा, मतलब अगर इम्पटी है तो फिर ये इसके अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि अभी चांस है कि कोई विनर हो सकता है। लेकिन जब कोई सेल बचा ही नहीं है और कोई जोड़ा बना ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो ड्रॉ होगा। अच्छा, और जोड़ा बनेगा तो इस वाली वो दूसरी कंडीशन में चला जाएगा। तो ऊपर वाली कंडीशन में जाएगा, जोड़ा बन जाएगा तो वो विन हो जाएगा, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, फिर आएगा ही नहीं नीचे। क्या? समझ गए लॉजिक? हम्म। तो ठीक ये है। है लॉजिक, सिंपल लॉजिक जिसको बोलते हैं। ये हमारा टिक टैक टू गेम का जो सिंपल लॉजिक होता है वो सिंपल सा लॉजिक है, और ये कंप्लीट लॉजिक है, इसमें अब कुछ भी छूटा नहीं है। और जब मैं समझाऊंगा, राइट, जब रिएक्ट की क्लास चलेगी, मे बी 2 3 दिन के अंदर मैं स्टार्ट कर दूंगा रिएक्ट को पढ़ाना। तो रिएक्ट में जब हम टिक टैक टो बनाएंगे तो आप देखोगे कि जो मैंने इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है, इतने बड़े कोड की जरूरत नहीं होगी, उसमें सिंपल सा लॉजिक लिखेंगे और वो एग्जीक्यूट होके सारा का सारा काम हमारा कर देगा। इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें, राइट विनोद। अब इसका प्रैक्टिस करिएगा और फिर उसके बाद देखिएगा कि कैसे चीजें होती हैं। ओके। ठीक है। सो फिनिश ओके। करें, कल के वीडियो में हम सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट को बनाना देखेंगे, मतलब उसका प्रैक्टिकल करेंगे कि उसको कैसे बना सकते हैं। और बेसिकली उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई जावा स्क्रिप्ट की नीड है, वो सिंपल HTML और CSS से भी बन जाएगा। करेक्ट। जी। चलो ठीक है, फिर जी। कल मिलते हैं, राइट।
और कल देखते हैं एक नया वीडियो। ओके बाय।